अपराध की दुनिया में ऐसे मामलों की भी कमी नहीं होती जो इंसानी रिश्तों के ताने बानों में उलझे होते हैं। कहीं रिश्तों में धोखा होता है तो कहीं रिश्तों का खून कर दिया जाता है। कई बार इस तरह के मामले इतने पेचीदा होते हैं कि पुलिस भी इन्हें सुलझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसा ही एक मामला आज से 10 साल पहले यूपी के मेरठ से सामने आया था, जहां एक सुंदर लड़की का खून हुआ था। और जब पुलिस ने कातिल का खुलासा किया था तो हर कोई हैरान रह गया था। क्राइम कथा में आज कहानी उसी सनसनीखेज कत्ल की। 11 जनवरी 2013 मेरठ उत्तर प्रदेश। सर्दियों का मौसम था। दोपहर के तकरीबन 12 बज रहे थे। मेरठ के नौचंदी पुलिस थाने में रोज की तरह काम चल रहा था। कुछ फरियादी अपनी फरियाद लेकर थाने में मौजूद थे। कुछ लोगों से पुलिस वाले बात कर रहे थे। थाने का मुंशी अपनी लिखा पढ़ी में मसरूफ था। तभी थाने के फोन की घंटी बज उठती है। चंद सेकंड फोन घनघनाता है और तभी लपक कर एक सिपाही फोन उठाता है। दूसरी तरफ से किसी महिला की आवाज आती है। वो थाने के सिपाही को अपना परिचय देने के बाद बताती है कि अस्पताल में एक लड़की को संदिग्ध अवस्था में मृत पाया गया है। आप आकर छानबीन कर सकते हैं, लाश मोर्चरी में है। ये सुनते ही सिपाही फोन रखता है और थाना प्रभारी को दौड़कर इस बात की जानकारी देता है। इसके बाद बिना देर किए पुलिस की टीम अस्पताल की तरफ रवाना हो जाती है। महज 15 से 20 मिनट में पुलिस अस्पताल पहुंचती है। पहले पुलिस अस्पताल की इमरजेंसी में जाती है, जहां से पुलिस थाने में कॉल की गई थी। फिर पुलिस की टीम मोर्चरी पहुंचती है, जहां पुलिस के सामने थे एक लड़की की लाश, जिसकी उम्र करीब 23 साल थी। लड़की का नाम प्रीति था। वो मेरठ के शास्त्री नगर की रहने वाली थी। पुलिस सबसे पहले लाश का मुआयना करने वाले डॉक्टरों से बात करती है। अस्पताल में उस वक्त ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि ऐसा लग रहा है कि लड़की का कातल उसका मुंह दबाकर किया गया है। बाकी पूरी जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही मिलेगी। पुलिस वाले भी लाश को अच्छी तरह से देखते हैं और पंचनामे की कार्रवाई के फौरन बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। इसके बाद पुलिस लड़की के बारे में और जानकारी जुटाती है। छानबीन शुरू करते ही पुलिस को पता चलता है कि लाश उसी के घर के बाथरूम में मिली थी। उसका सिर एक पानी से भरे प्लास्टिक टब में डूबा हुआ था। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम 23 साल की प्रीति के घर पहुंचती है। वहां मीडिया वाले भी पुलिस के पीछे पीछे आ जाते हैं। वहां पुलिस को पता चलता है कि प्रीति एमकॉम की छात्रा थी, साथ ही वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। इसके बाद पुलिस पता करती है कि लाश को सबसे पहले किसने देखा था। तो पता चलता है कि लाश सबसे पहले प्रीति की बहन नेहा ने देखी थी। इसके बाद उसने प्रीति के दोस्त साकिब को फोन किया था। तब तक घर में केवल प्रीति की मां और बहन नेहा मौजूद थी। साकिब फोन पर नेहा की कॉल आने के बाद उनके घर पहुंचा था। फिर उन लोगों ने लाश को अस्पताल पहुंचाया था। पुलिस को शास्त्री नगर में मौजूद उनके घर में पिता भीम सिंह मिलते हैं। भीम सिंह ओएनजीसी में इंजीनियर थे। उनकी तैनाती उस वक्त अहमदाबाद में थी, लेकिन वो छुट्टी पर अपने घर पर आए हुए थे। मृतका प्रीति उनकी छोटी बेटी थी, जबकि बड़ी बेटी नेहा शादीशुदा थी, मगर वो भी उस वक्त वहां मौजूद थी। भीम सिंह दिन की मौजूदगी में मीडिया को बयान देते हुए बताते हैं कि बाथरूम के हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी अपने कमरे के बाथरूम में किसी हादसे का शिकार हो गई है। वो पुलिस को भी अपना यही बयान दर्ज कराते हैं। इस दौरान पुलिस प्रीति के कमरे ही नहीं बल्कि उनके पूरे घर की छानबीन करती है। बाथरूम से सुराग और सबूत मिटाने की कवायद की जाती है। फोरेंसिक टीम के लोगों की भी मदद दी जाती है, मगर वहां से पुलिस को ना तो कोई सुराग मिलता है और ना ही सबूत। बस पुलिस के पास होता है वो प्लास्टिक का टब जिसमें प्रीति का सर डूबा हुआ था। कुल मिलाकर पुलिस को पता चलता है कि घटना के वक्त 3 और ठीक उसके बाद घर में 4 लोग मौजूद थे। प्रीति के पिता भीम सिंह, मां शशि बाला, बहन नेहा और चौथा साकिब यानी प्रीति का दोस्त। छानबीन और पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चलता है कि प्रीति का दोस्त साकिब पहले कभी प्रीति की बहन नेहा का दोस्त हुआ करता था, लेकिन नेहा की शादी हो गई जाने के बाद उसकी दोस्ती प्रीति से हो गई। साकिब का उनके घर आना जाना भी था। इस दौरान पुलिस देखती है कि प्रीति की मां शशि बाला और बहन नेहा का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो वो पुलिस के सामने ऐसा खुलासा करते हैं, पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। शशि बाला पुलिस को बताती है कि उनकी बेटी का कातिल कोई और नहीं बल्कि उनका बाप है। शशि बाला पुलिस को बताती है कि भीम सिंह को कभी बेटी नहीं चाहिए थी, उसे केवल बेटी की चाहत थी। वो बेटियों को नापसंद करता था। इल्जाम था कि वो पहले भी बेटियों को मारने की कोशिश कर चुका था।
नेहा भी अपनी मां के बयान से सहमति जताती है। नेहा भी पुलिस को ऐसा ही बयान देती है। वो कहती है कि उसके पिता भीम सिंह ने ही उसकी बहन का कत्ल किया है। मौत से पहले उसने प्रीति के चीखने की आवाजें भी सुनी थी। तभी वो उसके कमरे में गई थी जहां सारा सामान बिखरा हुआ था। प्रीति बाथरूम में गिरी पड़ी थी। उसका सिर प्लास्टिक के टब में था। अब पुलिस साकिब से पूछताछ करती है। साकिब पुलिस को बताता है कि वारदात के वक्त वो वहां मौजूद नहीं था। नेहा ने उसे कॉल करके वहां बुलाया था। वो पुलिस को बताता है कि प्रीति की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि कत्ल है, जिसे उसके पिता भीम सिंह ने ही अंजाम दिया है। पुलिस घर में मौजूद कई रिश्तेदारों से भी बात करती है। उस वक्त हैरान रह जाती है जब सभी भीम सिंह पर हत्या का शक जताते हैं। अब मृतका का पिता भीम सिंह पुलिस के रडार पर आ जाता है। पुलिस उस पर फोकस करती है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाता है। इसी दौरान पुलिस को प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक दम घुट जाना प्रीति की मौत का कारण होता है, यानी उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। जैसा कि अस्पताल के डॉक्टर भी पुलिस को पहले ही बता चुके थे, उसका कत्ल मुंह दबाकर किया गया था। अब पुलिस एक बार फिर पूरी तैयारी और नए सवालों के साथ प्रीति के पिता भीम सिंह से पूछताछ शुरू करती है। पहले तो वो पुलिस के सामने पुरानी हादसे वाली बात दोहराता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है तो उसकी जबान पर सच आ जाता है। वो पुलिस को जो कहानी सुनाता है उसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अपने बयान में वो बताता है कि उसने पहले प्रीति का सिर बेड में दे मारा, जिससे वो बेहोश हो गई। फिर उसका मुंह दबा दिया। इसके बाद वो उसे खींचकर बाथरूम में ले गया और वहां पानी से भरे प्लास्टिक जग में प्रीति का सिर डुबो दिया ताकि ये कोई हादसा लगे। अपना गुनाह कबूल करने के बाद भीम सिंह को कोई अफसोस नहीं था। भीम सिंह पुलिस को बताता है कि वो छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था। वो अपनी बेटियों से खुश नहीं था। उसे बेटियों को लड़कों से दोस्ती करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। यही वजह थी कि वो साकिब को भी पसंद नहीं करता था, लेकिन उसका घर में आना जाना था। उसे ये बात बहुत अखरती थी। उसने कई बार अपनी बेटी और पत्नी को भी ऐसा करने से मना किया था। उसने कई बार प्रीति से कहा था कि वह साकिब से रिश्ता खत्म कर ले, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसने प्रीति को ही खत्म कर दिया। गुस्से में आकर प्रीति की मौत के घाट उतार दिया। भीम सिंह का एक बालिया बयान उसके इरादों को दर्शा रहा था। इसके बाद पुलिस ने तमाम पहलुओं और भीम सिंह के बयान की तस्दीक की और फिर 14 जनवरी 2013 को इस मामले का खुलासा किया, जिसे जानकर हर कोई हैरान था। आरोपी भीम सिंह को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इससे पहले पुलिस ने मौका वारदात पर जाकर क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया था। उस वक्त इस मामले की जांच की निगरानी मेरठ के तत्कालीन एसएसपी डीआईजी के सत्यनारायण कर रहे थे। उन्होंने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस का खुलासा करते हुए बताया था कि पुलिस ने वारदात के महज 72 घंटे बाद ही इस सनसनीखेज कत्ल का खुलासा कर दिया। असली का कातिल का खुलासा होने के बाद प्रीति के दोस्त साकिब को पुलिस बाइज्जत छोड़ दिया जाता है। तो रियल मर्डर की कहानी थी मेरठ की, जहां कैसे एक बाप अपनी बेटी का टब में डुबोकर मार देता है। अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली और खौफनाक स्टोरी के साथ। नमस्कार।